एवरेज की सर्वाइवल ही नहीं है। बिल्कुल, सर्वाइवल तो फिटेस्ट की है। तो आप फिटेस्ट कैसे होंगे? जब आपका पैशन होगा, जब आपका जज्बा होगा, जब आपके सोच उसके साथ पूरी वो महमेज देगी कि हाँ मुझे ये करना है, एंड यस आई कैन डू इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं और बहुत से स्टूडेंट IT और IT से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज को इनरोल करते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी करते हैं। आज का हमारा शो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और आप सीखेंगे भी बहुत कुछ, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे टूरिज़्म के हवाले से। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाती चलूँ। उससे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ। सर का नाम मैं आप लोगों को बताऊँ, खुबैब ए वहदी। सर को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर का मैं अगर इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो सर CEO हैं आर्बर टूरिज़्म कंपनी के, उसके साथ साथ को फाउंडर हैं हादी के, सक्सेसफुल कोच हैं और ट्रेनर हैं। सर से हम बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज हम लाइव सेशन में इसको जानेंगे भी। और सर से हम बात करेंगे किस तरह से जब यंगस्टर्स फील्ड में आते हैं वो अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं, या अपने कैरियर को परस्यू करते हुए उन्हें अपनी डायमेंशंस को किस तरह से क्लियर करना चाहिए। तो हम सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। सर हम देखते हैं यंगस्टर्स एजुकेशन के बाद प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए परस्यू करते हैं, डिफरेंट कैरियर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी डायमेंशन क्लियर नहीं होती कि उन्होंने करना क्या है। वो ये देखते हैं किस प्रोफेशन में हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, वो ये नहीं देखते किस प्रोफेशन में उनका इंटरेस्ट है या जिसमें उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तालीम क्यों ज़रूरी है और मकसद क्या है तालीम के हुसूल का, और अगर हम तालीम किस लिए हासिल करना चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, तो शायद इन अ सेंस ये पार्शली तो ठीक है, लेकिन पार्शली गलत यूँ है कि तालीम जो है असबाब मुहैया करती है, कामयाबी की ज़मानत नहीं है। क्या चीज़ें हैं जो कामयाबी की ज़मानत होंगी, कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से कामयाबी हासिल हो सकती है। वो सबसे पहले अगर तालीम हासिल करने से भी पहले अगर हम देखें तो जिसका ताल्लुक़ आपकी करियर प्लानिंग से है, जिसका ताल्लुक़ आपकी इनसाइट्स को जब तक आप नहीं समझते जानते, आप का पैशन क्या है, आपकी पर्सनल लाइक्स क्या हैं, आप पर्सनली किन चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, किन चीज़ों में आपका एप्टीट्यूड है, किन चीज़ों में आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है, वो जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो नहीं जान रहे होते, तो बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की थी तो आप भी इंजीनियरिंग कर लो, और कज़न ने डॉक्टर बन गए थे आप भी डॉक्टर बन जाओ, या भाई जो है उन्होंने MBA शुरू किया आप भी शुरू कर दें, या किसी ने ACCA में या CA के ट्रैक पे गए हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड में गए हैं, तो आप भी वही करें, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये एक राइजुल वक्त प्रैक्टिसेस हैं जो कि चल रही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो ज़रूरी है कि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट सलाहियतें दी हैं और डिफरेंट उसको असबाब मुहैया हुए हैं उसकी ग्रूमिंग के दौरान, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के दौरान, उसकी करियर ग्रोथ जो उसकी उठान है उसमें उसने बहुत कुछ ऐसी जहतें देखी और पाई हैं जो कि वो रियली वो यंग जो पर्सन है, गर्ल और बॉय, वो उसने उनको देखा है, समझा है, जाना है, लेकिन वो उनको उसका इदराक उसका भी नहीं हुआ और उसे आइडिया नहीं हुआ कि वाक़तन उससे फ़ायदा कैसे वो उठा सकते हैं। तो वो लेकिन एक लगे बंदे ट्रैक में चल पड़ते हैं। तो ये एक मेन इशू आता है जिसकी वजह से वो डी ट्रैक हो जाता है, या ये कि वो उतना कामयाब नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं होता अपनी आगे करियर के प्रोग्रेशन। क्योंकि सर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमें हमारी फैमिलीज़ में समटाइम्स ऐसे होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त टैग लगा दिया जाता है ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा,
क्योंकि हम उसको उस वक्त उसकी पर्सनल स्पेस नहीं देते। जो तुम करना चाहते हो तुम वो करो, तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलो। फिर जब पेरेंट्स की जो मर्जी से वो लोग प्रोफेशन चूज़ करते हैं, लेकिन बाद में जाके उन्हें पता चलता है जी ये हमारा प्रोफेशन नहीं था, तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात फिर फेस करना पड़ती हैं और बड़ी मुश्किल वो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो सर इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपने अपना कैरियर चूज़ कर लिया, आपने जिस फील्ड में जाना है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो लाजमी आपको उन पे काम करना चाहिए ताकि आप सक्सेस की तरफ टारगेटेड रह सकें, ना कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करें आप और पीछे जाते जा रहे हैं? इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप छोटे से खेल के मैदान को ले लें, आप अगर ये कहें कि फुटबॉल ग्राउंड में हैं और फुटबॉल ग्राउंड में 11 पर्सन एक साइड पे खड़े हुए, 11 पर्सन दूसरी साइड पे खड़े हुए, एंड दे हैव गॉट वन फुटबॉल, एंड उनकी कोशिश है कि वो बॉल को हासिल करें और बॉल को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और वहाँ पर ऑन द अदर हैंड, वहाँ पर ऑन द अदर साइड 2 गोल पोल्स पड़े हुए हैं। उन गोल पोल्स में ही बॉल को थ्रो करेंगे तो उनको स्कोर मिलेगा। जस्ट इमेजिन कि आपने वो दोनों गोल पोल्स हटा दिए हैं, वहाँ से वो गोल पोल्स निकल गए हैं, अब आप फुटबॉल खेल के दिखाइए, इट विल बी केओस। वो केओस ऐसा होगा कि पता नहीं कि बॉल को ले जाना किधर है, exactly. किसको पास करना है और कहाँ ले जाना और क्यों ले जाना, और सारी सब कुछ माइनस हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद अगर आपके पास नहीं है, आपके गोल क्लियर नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है, आप एमलेसली एजुकेशन एक्वायर करना चल पड़े हैं, आप एमलेसली आप अपने करियर की बुनियाद डाल रहे हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की, रिसोर्सेज की और अपनी सारी सलाहियतों को लगा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी क्लू। आप मैकेट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप एरोनॉटिकल में जा रहे हैं, आप केमिकल में जा रहे हैं, या आप मैकेनिकल में जा रहे हैं, या आप मेडिकल में जा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी क्लू कि आपको ये करना भी है या नहीं करना। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको करना क्या है, मकसदियत वो पहले वाज़ेह हो जाए, तब उसके बाद आगे चलें। अब क्वेश्चन ये है कि ये मकसद कैसे जाना जाए। एग्जैक्टली ये मकसद पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी साइंटिफिक बुनियादों पर भी आप ख़ुद भी साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और इन चीज़ों को समझती हैं। मेरा ख़्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए, यानी ह्यूमन माइंड वर्क्स ओनली व्हेन इट इज़ ओपन। पहली बात है कि ओपननेस ज़रूरी है। आप बंद कमरे के अंदर डायरेक्शन सेटिंग नहीं करेंगे, आप खुले मैदानों में चले जाएं, आप वसत के साथ देखें, आप विल्डरनेस में जाएं, नेचर को देखें, एक्सप्लोर करें। कुरान कहता है कुल सीरू फिल अर्द, कि सैर करो ज़मीन में। कैफ़ कान आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, कैसी निशानियाँ अल्लाह ने रखी। तो आप एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी खुदी को तलाश करें, अपने अंदर देखें कि आपको क्या चीज़ पसंद है। तो आपकी जब पसंद, आपके मयार खुद सेट होंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कैसे ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे आपने अपना रोल प्ले करना है। तो वो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, कि जो बहुत कुछ करना चाहता है, उसको तलाश करें पहले, सबसे पहले। तो वो मिलेगा, तो उसके बाद से आपको आइडिया होगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए साइंटिफिक टूल्स भी हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग भी हैं और टेस्ट भी हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हैं, वो सारी चीज़ें उन पर हम आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि सर हमारे यहाँ अब पहले उस तरह से नहीं था, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो जनरल अवेयरनेस आ रही है कि हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हर इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कैरियर काउंसलर हायर किए जाते हैं ताकि वो उनका इंटेलिजेंस लेवल और उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग काम कर सकें। सर आपकी माशाल्लाह से एक जो है वो कंपनी इस तरह से भी काम कर रही है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो उस लिहाज से मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं कि वो अपने ट्रैक पे किस तरह से, कौन सी ऐसी कोई स्क्रीनिंग है या कोई आप स्पेशल उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो एक्सप्लोर करें और उसके बाद अपने कैरियर को चूज़ करें जिसमें वो जाना चाहते हैं। जी, इसमें हादी के नाम से हम कर रहे हैं, ह्यूमन एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। हादी में हम कहते हैं कि हादी हदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, राहबरी करने वाला। तो हम कहते हैं कि हम आपके साथ
आपके साथ एक्वेंटेड होके, आपके साथ मिलकर, आपके साथ बैठ के हम 1-to-1 इंटरेक्शन करके हम आपको एक ऐसे रोड मैप से गुजारेंगे, आपको ऐसे ड्रिल करेंगे हम इकट्ठे मिलके। उसके लिए पहले ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आप उसमें अपना करियर की जो है ना टेस्टिंग के लिए आप पूरा फिल करें, उसको फॉर्म को फिल करें, क्वेश्चनर को, टूल को यूज़ करें। उस टूल को कंप्लीट करने के बाद अल्टीमेटली आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो करियर काउंसलिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एचआर के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग फिर आपको गाइड करेंगे उस इंडिविजुअल को उसके साथ इंटरेक्शन के बाद कि वो अल्टीमेटली उसको क्या रोड मैप उसका बनना चाहिए और किस तरह से उसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। Whether the person is willing and ready for the job career path और यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको ज़्यादा सूट करेगा, या बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए, या और किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी कौन सी ज़्यादा चॉइसेस हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तब उसके बाद वो उनको फिर टूल्स हम मज़ीद दें, उनको मज़ीद स्किल्स दें, उनको मज़ीद सपोर्ट दें कि जो वो शार्पन करे अपने आप को और ज़्यादा अपने इन्हांस करे स्किल सेट को और वो उसमें एक्सेल कर सके। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप एवरेज चलते रहेंगे, कुछ नहीं रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। एवरेज की सर्वाइवल ही नहीं है। बिल्कुल। सर्वाइवल तो फिटेस्ट की है। तो आप फिटेस्ट कैसे होंगे? जब आपका पैशन होगा, जब आपका जज्बा होगा, जब आपके सोच उसके साथ पूरी वो महमेज देगी कि हाँ मुझे ये करना है, एंड यस आई कैन डू इट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये यस आई कैन डू इट वाली चीज़ भी बहुत उसके अंदर ज़रूरी है, और वो उसके साथ फिर उसको सपोर्ट मिलती जाती है और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि सर दूसरों की मोटिवेशन से ज़्यादा जो हमारी अपनी सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। जी सर, समटाइम्स आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि किसी थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े या थोड़ा सा काम, उसके बाद हम सक्सेस कोच बन जाएं और हम 1-2 ट्रेनिंग लें, हम सक्सेस कोच बन जाएं, हम बहुत कुछ अर्न करना शुरू कर दें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर आप कैसे डील करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो स्क्वॉश खेलते हैं ना, जो एक स्पोर्ट्समैन है, वो बाज़-औक़ात अकेले भी स्क्वॉश कोर्ट में चला जाता है और वो सामने वॉल को हिट करता रहता है जी। और वो मुसलसल एक कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करता है। वो शॉट्स को पिक करता है, शॉर्ट पिच वाली भी होती हैं, लॉन्ग पिच वाली भी होती हैं, और राइट और लेफ़्ट, और सारी प्रैक्टिसिंग है। उस अल्टीमेट प्रैक्टिसिंग के नतीजे में उसके अंदर इतनी सलाहियत आ जाती है कि वो हर मुश्किल से मुश्किल शॉट को पिक कर सके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर अब इसके बरक्स आप सिंपली ये कहें कि रैकेट भी है, बॉल भी है, सामने वॉल भी है और आपके ओपोनेंट कंटेस्टेंट भी मौजूद है, तो 2 खिलाड़ी भी मौजूद हैं और अब उस गेम शुरू हो जाएगी, तो वो तो प्रैक्टिस करके आए हुए, आप प्रैक्टिस नहीं करके आए तो पिट जाएंगे। तो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जब हम बात कर रहे थे, इसी तरह से दुनिया की किसी भी जो है वो एरिया फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना है, तो उस एक्सीलेंस के लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है और लर्निंग की भी ज़रूरत है और मुसलसल कंटिन्यूअस एफर्ट की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। वो जो कछुए और खरगोश वाली बात नहीं है कि आप 2 छलांगे लगाएं और उसके बाद रुक जाए, नहीं, आप मुसलसल एक फोकस होकर उस पर काम करते रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारे यंगस्टर्स ढूंढते हैं शॉर्टकट्स मिले, किसी तरह से हम बस भाग जाएं, लेकिन हमने देखा है माशाल्लाह से जितने भी जो हमारे पास आते हैं सक्सेस कोच हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कंसिस्टेंट ज़रूर रहे। सर, हम देखते हैं कि बहुत से हमारे पास आते हैं कोच आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, लेकिन हमें ये सुनने को मिलता है जी नहीं, ये तो शुरू से ही ऐसे ही लेविश ज़िंदगी गुजारे हैं, इन्होंने तो अपनी लाइफ में कोई फेलियर फेस ही नहीं किया। तो क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फेलियर फेस किया उसके बाद आप गिर के उठे हों? ऐसी कोई मोटिवेशन हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, बाई चांस में से मुझे हमेशा से मुझे कोच ऐसे मिलते रहे, मेरे मेंटोर्स ऐसे मिलते रहे और मेरे उस्ताद कह लें या जो मुझे जिन्होंने हमेशा बहुत कुछ जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला, उनकी वजह से मैं हमेशा क्रेडिट उनको देता हूँ
कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसेस मिलती चली गई। लेकिन जो असल चीज़ है सबसे बड़ी, वो आपका इंस्टीट्यूशन, आपके पेरेंट्स हैं। और वो आपको एक छोटी सी बात है, यानी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर बच्चे जो हैं खेल रहे हों डार्कनेस में, रात में, और कहीं दूर बॉल चली जाए तो बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लेने जा रहा। तो पर्टिकुलरली अगर बहन भाई हैं तो सिस्टर्स कहेंगी नहीं 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 हमने नहीं जाना, भाई आप ला दो। अच्छा, वहाँ उस मौके पर अगर उस बच्चे को ये कहा जाए कि ये तो डरता ही नहीं है, ये तो बहुत बहादुर है, ये जा सकता है, तो वहाँ उसके अंदर एक चीज़ बिल्ट होना शुरू हो गई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हाँ मैं नहीं डरता, यस आई कैन डू इट। तो वो जो चीज़ है आपको उठाती है, आपको बढ़ाती है, आपको आगे लेकर चलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और हम बच्चों को ये ना करो, नहीं ये नहीं कर सकते, चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ लेके चलेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आगे ग्रो करेंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि नहीं ये चीज़ें मुझे मिली जिस वजह से शायद मुझे वो उस तरह का कोई फेलियर जो आपने पूछा था मुझे फेस नहीं करना पड़ा। ये लकीली मेरे पास ऐसे मेंटर्स और कोच और मेरे पेरेंट्स और सारे वो ऐसे थे कि मैं फादर एयरफोर्स में थे, बाकी वो सब लोग इतने वेल ग्रूम्ड थे कि उनको पता था कि कैसे ग्रो करवाना है। अदरवाइज हर एक को शायद ये मौके मैसर नहीं होते। तो गिर के और जो है ना फिर उठना और उठकर फिर आगे बढ़ना, ये भी एक लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो यकीनन होता है। और सर मेरा ख्याल है आपका एनवायरनमेंट बड़ा इफेक्ट करता है, जिस तरह से आपने बताया माशाल्लाह से कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट थी, आपको मेंटोर्स इस तरह से मिले। समटाइम्स हमें नहीं भी मिलते लेकिन फिर भी हम कोशिश अगर जारी रखते हैं, वही कहावत है कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप लोग खुद कोशिश करें, रास्ते तुम्हें ढेरों मिलते जाएंगे, तुम रास्ते तलाश कर लोगे। मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सर टाइम तो बहुत कम है लेकिन बातें हमारी बहुत करने वाली हैं। हमारी यंगस्टर्स के साथ एक पॉजिटिव मैसेज जो आप शेयर करना चाहें। मैं तो ये कहूँगा कि एक छोटे से 4 लेटर्स हम यूज़ करते हैं, कोचिंग में भी हम 1-to-1 में यूज़ करते हैं, और क्रेडिट गोज़ टू वन ऑफ माई गुरुज। उन्होंने ही ये इसको जो है वो डेवलप किया कि सक्सेस उसी के लिए जो डेयर करता है। तो डेयर कोचिंग मॉडल भी है। तो आप पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन अपनी सेट कर लें कि आपको जाना कहाँ है। आपकी डेस्टिनेशन, अगर आपको यहाँ से सफ़र करके कराची जाना है तो आप फिर इस्लामाबाद की ट्रेन पर नहीं बैठेंगे, आपको कराची की ट्रेन पर बैठना होगा। ठीक है। अगर आपको यहाँ से फ्लाई करके कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है तो फिर आप डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं लेंगे, फिर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में ही जा रहे होंगे। तो एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। तो जैसे मैंने गोल की एग्जांपल दी थी, फुटबॉल ग्राउंड की एग्जांपल दी थी, तो इसी तरह से आप डायरेक्शन सेट कर लें पहले अपनी कि आपको जाना कहाँ है। आपके पास ऑप्शंस आएंगी बहुत सारी, और इस डायरेक्शन सेटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। उन डायरेक्शंस में से उनको आप लिखते जाएँ अपने सामने। इट्स ए सीरियस एक्टिविटी, आप इसको करके देखिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे कि अगर आप अपनी डायरेक्शन में अपने पास चीज़ें लिख लें, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, 10 चीज़ें लिख लें, नो प्रॉब्लम। उन 10 में से आप फिर खुद से नेक्स्ट जो है डेयरिंग में वो है एनालिसिस। आप एनालाइज करेंगे कि ये डायरेक्शंस हैं, इनके ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ये इसके प्लस पॉइंट हैं, ये इसके माइनस पॉइंट हैं। ये आप खुद ही से उनको शंट आउट करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यस दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई मेंट फॉर दिस थिंग, मुझे तो चाहिए यही था, यही तो मेरी ख्वाहिश थी, यही तो मेरा पैशन है। तो जब आपने वो चीज़ ले ली, उसके बाद आपने जब एनालाइज कर लिया, उसके लिए फिर आप अपना रोड मैप तैयार कर लें। रोड मैप आपका क्या है, हाउ टू, कैसे पहुंचना है, उस डायरेक्शन को हासिल कैसे करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। उस रोड मैप के लिए आपके पास फिर अगेन मल्टीपल चॉइसेस हैं। एक रास्ता लंबा जाता है, एक छोटा शॉर्टकट भी है, एक लेकिन जो शॉर्टकट है उसके अंदर हर्डल ज़्यादा है, लंबे वाले में ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, या मिडल में भी कोई ऑप्शन है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख लें आप।
उसको एनालाइज करने के बाद रोड मैप सेट कर लें, उसमें टाइमलाइन सेट कर लें, माइलस्टोन सेट कर लें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उसके लिए कुछ अचीव करने के लिए आपको एडिड कुछ और सपोर्ट चाहिए होंगी, वो भी है, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसको डेप्थ में हम ड्रिल डाउन करेंगे पूरा। देन उसके बाद लास्ट थिंग मैं ये कहूँगा कि आपको आपका कोच, आपके साथ जो आपका मेंटोर है, आपको जो गाइड कर रहा है, आपके साथ जो सपोर्टिव हैंड है, वो आपको साथ साथ एम्पावर करे फिर। तो फिर आप जब वो एम्पावर आप फील करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, या मुझे ये चीज़ को हासिल करने के लिए इन स्टेप्स को अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना है, वो फिर आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आप सेट करें कि ये काम मैंने कब करना है। ओपन एंडेड ना छोड़ें। अगर आपने ये कह दिया कि बस ठीक है ये करना है, तो कभी भी नहीं होगा। Exactly. तो अगर आप ये कहें कि मुझे ये नेक्स्ट क्वार्टर में करना है, डेडलाइन के साथ करना है, ये मुझे 6 मंथ्स में करना है, ये मुझे 1 ईयर में करना है, तो फिर उसको आप माइलस्टोन्स के साथ, यार्डस्टिक के साथ मेजर भी करते जाएं, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी रखें। अल्टीमेटली आप जो है ना डेयर करेंगे और आप उसको अचीव करें। ज़बरदस्त सर, एक्सीलेंट। लिटरली ये इतना अच्छा और इतना लर्निंग एस्पेक्ट है। अगर हम सब इससे कुछ निकालें, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली ये हमारा जो लास्ट मैसेज था वो मेरे अपने लिए लर्निंग था, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है एक्नॉलेज होगा, आप लोग बहुत कुछ हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, कि आपने हमें टाइम दिया। अपनी थोड़ी सी हेल्प भी उस तरह से थी, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया और बहुत हेल्दी डिस्कशन हमारे साथ रही। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।